स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आप आज रात देखेंगे। शो की शुरुआत में अयन और श्री कृष्ण आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे, जहां पे अयन श्री कृष्ण को ये वचन देगा कि वो समस्त अपने परिवारजनों की कसम खा करके कहता है कि जब तक उनका ऋण नहीं चुका देता वो उनकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा और ऋण के स्वरूप जो कुछ श्री कृष्ण मांगेंगे वो उन्हें जरूर देगा। श्री कृष्ण जैसे ही अयन से ये विश्वास जीतते हैं तो वो अयन से ये भी कहते हैं कि तुम ज्यादा चिंता मत करो बड़े भैया, क्योंकि तुम्हें ज्यादा दिन यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, लेकिन जब तक तुम मेरा ऋण नहीं चुका देते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि माता कुंती काफी ज्यादा विवश और परेशान सूर्य को अर्घ दे रही होंगी, जहाँ पर श्री कृष्ण की एंट्री होगी और वो कुंती माता से ये कहते नजर आएंगे कि माता, आपको क्या लगता है कि आप अपने 5 पुत्रों के नाम का अर्घ दे रही हैं, उनकी विजय की प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन क्या आप अपने एक छठे पुत्र के बारे में कुछ नहीं सोचेंगी? यह युद्ध ऐसा है जिसमें कोई भी बचेगा या नहीं बचेगा कह पाना मुश्किल है। ऐसे में कर्ण आज अर्जुन के साथ युद्ध करने वाला है। अगर उसकी मृत्यु निश्चित है तो उसके जन्म होने का और उसकी माता का जानने का हक भी उसे ही है। माता कुंती, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब कर्ण युद्ध के लिए जाएगा उससे पहले आप उसे अपने मुख से सारा सच बता दीजिए, क्योंकि ये उसका अधिकार है। माता कुंती श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मना करेंगी, लेकिन फिर फाइनली श्री कृष्ण की बात मानकर वो कर्ण को सब कुछ बताने के लिए राजी हो जाएंगी कि वही हैं सूर्यपुत्र कर्ण की असली माँ, और वो असल में कोई ऐसा ही नहीं बल्कि एक योद्धा है, क्षत्रिय है। ये बात बताने के लिए जैसे ही श्री कृष्ण के साथ माता कुंती पहुंचती हैं कर्ण के पास, वहां कर्ण भी स्नान ग्रहण करके सूर्य को अर्घ दे रहे होंगे। वहां पर बातचीत होगी श्री कृष्ण और कर्ण की, जहां कर्ण समझेगा कि श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ से कुछ संदेश लेकर के आए हैं और वो उनको कहेगा कि मेरा आपसे इस तरह मिलना उचित नहीं रहेगा वासुदेव, क्योंकि आप मेरे शत्रु अर्जुन के सारथी हैं और ऐसे युद्ध से पहले अपने शत्रु के सारथी से मिलना कतई ठीक नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण कहेंगे कि मैं तुमसे मिलने जरूर आया हूँ, लेकिन अर्जुन के लिए कोई संदेश लेकर नहीं, बल्कि मैं तुमसे कुछ और बात कहने आया हूँ। मैं तुमको वो राज पर से पर्दा उठाने के लिए आया हूँ जिसका सवाल का जवाब तुम काफी वर्षों से ढूंढ रहे हो कि आखिर तुम हो कौन। यहाँ पर सूत पुत्र कर्ण की पहचान बताने के लिए श्री कृष्ण उसको उकसाते हैं और उसके मन में ऐसी इच्छा जागृत करवाते हैं कि मानो उनके सवाल के जवाब जानने के लिए वो श्री कृष्ण के साथ साथ चल पड़े। बाद में श्री कृष्ण कर्ण को ले जाकर के कुंती माता के सामने प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें इन्हीं से मिलवाने आज लाया हूँ। कर्ण को माता कुंती को देखकर लगता है कि वो अपने 5 पांडवों के अपने पुत्रों की जान की लिए प्रार्थना करने आई है कि युद्ध में कर्ण उन सबको बख्श दे और उनकी जान ना ले। इस सवाल को सुनकर के माता कुंती बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं और कहती हैं कि नहीं पुत्र, मैं तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको माता कुंती और कर्ण की बातों के बीच नजर आएगा, लेकिन फाइनली माता कुंती कर्ण को ये जब बताएंगे कि तुम सूत पुत्र नहीं बल्कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के सबसे श्रेष्ठ भाई हो, तुम सबसे ज्येष्ठ हो, तुम मेरे पुत्र हो सूर्य पुत्र कर्ण। ये बात सुनकर कर्ण को बहुत ज़्यादा शौक पहुंचेगा और वो यकीन नहीं कर पाएगा कि अगर मैं आपका संतान हूँ तो आपने इतने वर्षों तक मुझसे ये बात छुपाई क्यों, और आपका हृदय कांपा नहीं जब आपने एक नन्हे से नवजात शिशु को पानी की तीव्र लहरों में बहा दिया और आपने एक बार भी उसे अपने गले से लगाने का नहीं सोचा। यहाँ पर माता कुंती अपनी विवशता जाहिर करेंगी कर्ण को, लेकिन वो एक नहीं सुनेगा और कहेगा कि नहीं, ये आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब युद्ध से पश्चात आकर के आप मुझे कमजोर करना चाहती हैं, लेकिन मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं उसको दिया हुआ वचन अवश्य निभाऊंगा और मैं युद्ध में आपके पुत्रों के खिलाफ जरूर लड़ूंगा। यहाँ पर माता कुंती कर्ण को समझाती हैं कि चाहे तुम्हारी जीत हो या फिर मेरे 5 पुत्रों की, एक ना एक के हार के साथ मुझे हारना तो निश्चित है, लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कर्ण कि क्या भाई भाई की जान लेने पर उतर आएगा। यहाँ पर कर्ण के साथ में माता कुंती बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करती हैं और अंत में
कर्ण माता कुंती को ये वचन देते हैं कि मैं अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा, लेकिन उस पर पहले प्रहार नहीं करूंगा और आपके बाकी के 4 पुत्रों को मैं छूंगा तक नहीं। लेकिन हम दोनों के द्वंद्व में जिसकी हार होगी, जिसकी जीत होगी, वो सब आपको स्वीकार करना पड़ेगा और बस माता, मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं दे सकता। ये कहकर कर्ण वहां से चले जाते हैं और श्री कृष्ण के सामने माता कुंती विवश होकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कि अब युद्ध में मेरे पुत्रों में से किसी एक की हार तो निश्चित है, अब ऐसे में क्या होगा। और ये बात तो सब जानते ही हैं कि कर्ण कितना शानदार योद्धा है और उसको सिर्फ अर्जुन परास्त कर सकता है, बाकी कोई और नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण माता कुंती और पांडवों की मदद करने के लिए इंद्रदेव और सूर्यदेव को बुला करके उनसे मदद मांगेंगे और मदद में वो इंद्रदेव को आज्ञा देंगे कि जाकर के कर्ण से दान के स्वरूप, उसके आखिरी दान के स्वरूप तुम उसका सारा कवच ले आओ, क्योंकि अगर कवच नहीं होगा तो कर्ण को मारना आसान होगा। ये बात देख करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि कल रात के एपिसोड में अब जब इंद्रदेव कर्ण से मांगने आएंगे दान और वो दान में कर्ण का कवच मांग लेंगे, तब कैसे करेगा कर्ण रिएक्ट, ये देखना होगा। बेहद इंटरेस्टिंग।